राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री भगवान जी बोले, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है तथा पंडितों किसी बातें भी बना रहा है, किंतु पंडित लोग मरणशील शरीरों के लिए और अविनाशी आत्माओं के लिए भी शोक नहीं किया करते। जिनके लिए शोक करना उचित नहीं उनके लिए तू शोक करता है, और साथ ही पिंड और जल की क्रिया लुप्त होने के कारण इनको पितृगण नरक में पड़ते हैं इत्यादि शरीर और आत्मा के स्वभाव ज्ञान से संबंधित बातें भी कर रहा है। परंतु शरीर और आत्मा का स्वभाव जानने वालों के लिए यहाँ शोक का तनिक भी कारण नहीं है। उन दोनों के स्वभाव को यथार्थ रूप से जानने वाले पुरुष गतासु मरणशील शरीरों के लिए और अगतासु अविनाशी आत्माओं के लिए भी शोक नहीं करते, परंतु तुझ में ये परस्पर विरोधी भाव प्राप्त हो रहे हैं, जो कि मैं इनको मारूंगा इस प्रकार तू शोक कर रहा है, और साथ ही शरीर से अलग आत्मा के ज्ञान जनित धर्म अधर्म का वर्णन कर रहा है। इससे यह सिद्ध होता है कि तू न तो देह के स्वभाव को जानता है, न उससे भी नित्य आत्मा को, और न उसकी प्राप्ति के उपाय रूप युद्ध आदि धर्म को। वस्तुतः यही युद्ध यदि फल अभिसंधि रहित होकर किया जाए तो आत्मा के यथार्थ रूप की प्राप्ति का साधन होता है। अभिप्राय यह है कि न तो आत्मा की सत्ता जन्माधीन है और न इसका अभाव ही मरणाधीन है, क्योंकि आत्मा के जन्म मरण है ही नहीं, इसलिए वह शोक का विषय नहीं है। तथा शरीर जड़ है, वह स्वभाव से ही परिणामी परिवर्तनशील है और उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी स्वाभाविक है, इसलिए वह भी शोक का विषय नहीं है। अब उन दोनों में से पहले आत्माओं का स्वभाव सुन, क्योंकि न तो यह बात है कि मैं पहले कभी नहीं था या तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न यही है कि हम लोग सब के सब अब से पीछे अर्थात भविष्य में नहीं रहेंगे। मैं सर्वेश्वर इस वर्तमान समय से पूर्व अनादि काल में नहीं था, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था। मेरे शासन में रहने वाले तेरे सहित ये सभी क्षेत्रज्ञ आत्मा पहले नहीं थे, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य थे। मैं और तुम लोग अर्थात हम लोग सभी इसके बाद भविष्य काल में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, किंतु अवश्य रहेंगे। जिस प्रकार मैं सर्वेश्वर परमात्मा नित्य हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं, उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आत्मागण भी निसंदेह नित्य हो, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार जीवों का भगवान सर्वेश्वर परमात्मा से और जीवों का परस्पर में भी भेद यथार्थ है, वह स्वयं भगवान ने ही कहा है, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि यह ज्ञान मोहित अर्जुन के प्रति उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए परमार्थिक नित्यता का उपदेश करते समय मैं, अहम, तुम, त्वम, ये, इमे, सब, सर्वे और हम लोग वयम इन पदों का प्रयोग किया गया है। उपाधिकृत आत्मभेद मान लेने पर आत्माओं का भेद तात्विक नहीं ठहरता, इसलिए तत्व ज्ञान का उपदेश करते समय भेद का उपदेश करना सुसंगत नहीं है। भगवान के द्वारा उपदिष्ट यह आत्म भेद स्वाभाविक है, यही बात श्रुति भी कहती है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेत नानामे को बहुनाम यो विदधाति कामान, अर्थात बहुत से नित्य आत्माओं का जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वह उनकी कामनाओं को पूर्ण करता है।
आत्मभेद दृष्टि को अज्ञान जनित मानने वालों के मत में जो दोष आता है उसे बतलाते हैं। परमार्थ दृष्टि से युक्त परम पुरुष को निर्विशेष कुटस्थ नित्य चैतन्य आत्मा के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार होने के कारण उनमें अज्ञान और उसके कार्य का अभाव है। अतएव उनके द्वारा अज्ञान जनित भेद दर्शन और तज्जनित उपदेश आदि के व्यवहार नहीं बन सकते। यदि यह कहा जाए कि जिनको अद्वैत ज्ञान प्राप्त हो चुका है ऐसे परम पुरुष श्री कृष्ण का बाधितानुवृत्ति रूप या भेद ज्ञान दग्ध वस्त्र आदि की भांति उनके लिए बंधन कारक नहीं होता, तो यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि मृग तृष्णा आदि में होने वाला जल ज्ञान वास्तविक ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाने के बाद वह पूर्ववत दिखता रहने पर भी जल भरने के लिए प्रवृत्त करने वाला नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ भी अद्वैत ज्ञान से बाधित किया हुआ भेद ज्ञान कथन मात्र के लिए रहने पर भी उसका मिथ्यात्व निश्चित हो जाने के कारण वह उपदेश आदि की प्रवृत्ति कारण नहीं बन सकता। इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे से वे शास्त्र द्वारा तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए और उनमें बाधितानुवृत्ति द्वैतवाद रहा, क्योंकि ऐसा कहने से जो सर्वज्ञ है सर्ववित है इस परमेश्वर की ज्ञान बल तथा क्रिया रूप स्वाभाविक पराशक्ति विविध प्रकार की ही सुनी जाती है। और हे अर्जुन, मैं भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले समस्त प्राणियों को जानता हूँ, मुझको कोई नहीं जानता इत्यादि श्रुति स्मृतियों से विरोध आता है। इसके अतिरिक्त उन भेदवाद को अज्ञान जनित मानने वालों को यह भी बतलाना चाहिए कि परम पुरुष और आज तक की गुरु परंपरा ये सब अद्वितीय आत्म स्वरूप का निश्चय हो जाने के उपरांत कल्पित भेद ज्ञान के रहने पर भी अपने निश्चय के अनुसार अद्वितीय आत्म ज्ञान का उपदेश किसके प्रति करते हैं। यदि कहा जाए कि प्रतिबिंब की भांति प्रतीत होने वाले अर्जुन आदि के प्रति करते हैं तो यह नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जो उन्मत्त नहीं हो गया है मणि तलवार या दर्पण आदि में दिखने वाले प्रतिबिंबों को अपना और उनको अभेद जानता हुआ किसी प्रकार का भी उपदेश नहीं करता। वे अद्वैतवादी इस प्रसंग में बाधितानुवृत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि भेद ज्ञान के बाधक अद्वितीय आत्म ज्ञान के द्वारा आत्मा अतिरिक्त अन्य भेद ज्ञान के कारण रूप अज्ञान आदि का विनाश हो चुका है। दृष्टि दोष से दो चंद्रमा दिखने आदि में तो चंद्रमा की एकता ज्ञान हो जाने पर भी दो चंद्रमा दिखने के वास्तविक कारण तिमिर आदि चक्षु दोष का नाश न होने से बाधितानुवृत्ति का होना उचित है। तथा यह भी ठीक है कि दो चंद्रमा का दिखाई देना आदि वैसा ही रहने पर भी प्रबल प्रमाण से बाधित हो जाने के कारण वह कुछ कर नहीं सकता। परंतु यहाँ अद्वैत ज्ञान के विषय में तो विषय और कारण सहित भेद ज्ञान मिथ्या है, अतः वस्तु के यथार्थ ज्ञान से इसका समूल विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाधितानुवृत्ति किसी प्रकार भी संभव नहीं है। इसलिए अद्वैत सिद्धांत के अनुसार यदि सर्वेश्वर को और आजकल के गुरु परंपरा को तत्व ज्ञान है तब तो भेद दर्शन और उसका कार्य उपदेश आदि असंभव है। यदि कहा जाए कि उनमें भेद दर्शन रहता है तो फिर अज्ञान और उसका कारण वर्तमान रहने से वे अज्ञानी सिद्ध होते हैं, इसलिए भी उनके द्वारा यह उपदेश कदापि संभव नहीं। इसके सिवा गुरु को अद्वितीय आत्मज्ञान हो जाने से ही ब्रह्म के अज्ञान का कार्य सहित अत्यंत अभाव हो जाने के कारण शिष्य को उपदेश देना व्यर्थ है।
यदि कहा जाए कि गुरु और इसका ज्ञान भी कल्पित ही है, तो फिर शिष्य और उसका ज्ञान भी कल्पित है, अतः वह भी अज्ञान का निवर्तक नहीं होगा। यदि कहो कि कल्पित होने पर भी वह ज्ञान का विरोधी है, इसलिए उसका निवर्तक होता है, तो आचार्य के ज्ञान में भी वैसी शक्ति विद्यमान है, अतः वही समस्त अज्ञान का निवर्तक हो जाता है। फिर उपदेश तो व्यर्थ ही हुआ। इसलिए जिनका ऊपर खंडन किया जा चुका है, उन असमीचीन वादों, असंगत सिद्धांतों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।